गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो? स्वागत आपका मेरे ब्लॉग चैनल में। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ साउंड बॉक्स बना के। तो ये मैंने बना दिया लगभग कि तो मैं काफ़ी चीज़ें बनाते रहता हूँ, तो टाइम की कमी रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाता। तो जब मैंने इसे बनाया तो मैंने कैसे बनाया मैं आपको बताता हूँ। पहले इस तरह का बॉक्स किस तरह से बनाते हैं। और ये साउंड बॉक्स में जो होता है ना, इसका फिक्स डिज़ाइन होता है। अगर आप डिज़ाइन चेंज कर दोगे तो साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाती है, नॉइज़ कैंसलेशन हो जाता है, मतलब जितना उसे आउटपुट देना होता है उतना नहीं हो पाता है। तो मेरे पास एक प्लाईवुड और है, तो ये है 4x6। तो मैंने इसको सिंपली क्या करा है ना, तो 6 फीट की हाइट थी, तो मैंने 4 फीट 14 इंच पे 2 पीस काटे, और 4 फीट पे फिर उसके बाद जो है लंबे ही करीबन 10 इंच काटे। तो इस तरह से मैंने बनाया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ड्रिल मशीन से छेद कर देंगे, जिससे कि जो है ये जिक्सो अडेप्टर का जो है ब्लेड चला जाएगा। तो ये जो अडेप्टर है ना, इसमें पहले छेद किया जाता है। तो शुरू करते हैं। तो अब इसमें क्या है ना, ये जो मैंने निशान लगाया ना स्पीकर के बाहर का है, हमें इसके अंदर से जो है स्पीकर में होल करना है, तो अंदर साइड से। तो मेरे ध्यान से हट गया था, तो इसके अंदर पहले एक राउंड शेप और खींच लेते हैं, फिर बनाते हैं। तो ऐसे में जो है 13 इंच है और ऐसे में 14 इंच। तो इसमें 12 इंच के स्पीकर लगने हैं, तो 1-1 इंच दाएँ बाएँ छूटेगा, 14 इंच। तो स्पीकर से जो है आपको साइड में 1 इंच 1.5 इंच छोड़ना है, जिससे जो है अगर आप ज़्यादा क्लोज कर दोगे, ज़्यादा दूर कर दोगे, तो आपका साउंड क्वालिटी बिगड़ जाता है, आवाज़ कम हो जाती है। और इधर भी स्पेस है ट्विटर के लिए, और इसमें भी स्पेस है। अगर ज़्यादा करीब कर देंगे ना, 1 इंच कर देंगे, तो दोनों स्पीकर की आवाज़ टकराएंगी, तो वो जो है ध्वनि को कम कर देती हैं। तो स्पेस होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ भी स्पेस 3 इंच, 3 इंच, 6 इंच। तो यहाँ पर हम 4 भी कर सकते हैं, पर 4 ज़्यादा हो जाएगा। इससे क्या है ना, फिर लो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर आपका एक होल होगा, तो 6 इंच का, और 1.5 इंच पाइप लगाऊंगा मैं। तो इसमें होल करने हैं, तो इसमें होल करने हैं, तो भाई ये सबसे कठिन काम होता है, राउंड शेप का होल करना है। तो इसके लिए मेरे पास जो है ये है ड्रिल मशीन, और ये है जिक्सो तो एडेप्टर। तो ये जो है गोल राउंड का शेप से कटिंग कर देगा। तो बाकी मेरे पास कटिंग मशीन भी है, तो गोल शेप उससे तो नहीं हो पाएगा, तो प्लाई को बहुत स्मूथली काटना है। तो यहाँ पर चारों प्लाई को अगर आप काट देते हो, फिर इसमें जो आसानी से आप ऊपर से जो है कवर लगा दो, तो ये बॉक्स बन जाता है। अगर आप इस तरह से नहीं काटोगे ना, तो फिर दिक्कत क्या आती है कि ना, अगर आप इसको लंबा कर दोगे फिर इसको छोटा कर दोगे ऐसे, तो फिर आपको में दिक्कत आती है कि यार ये छोटा बड़ा हो जाता है ना। प्लाई की मोटाई के हिसाब से लंबाई चौड़ाई फिर काटनी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो सबसे खास होता है इसका डिजाइन किसी भी स्पीकर का। और इसके अंदर जो है ना लगाएंगे प्राइमर, जो नॉइज़ को रोकेगा। तो स्टैंड के लिए हमने इतना दे दिया है। इसको आप 1 इंच भी कर सकते हो, 2 इंच भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने ज़्यादा नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पर जो है इसके अंदर से हाथ से जो है राउंड शेप का एक सर्कल और बना दिया है। तो लगभग काफ़ी अच्छा बन गया है। तो यहाँ पर जजमेंट का बड़ा खेल है। तो मेरे पास प्रकार नहीं ना, तो यहाँ पर मैंने प्लाई का ही इस्तेमाल किया है, MDF प्लाई का यूज नहीं किया है, क्योंकि जो है अच्छा तो वही होता है, लेकिन ये प्लाई मजबूत होती है आउटडोर के लिए। तो इसे मैं बना रहा हूँ मंदिर के लिए, ताकि मंदिर में जो हम लेके जाएंगे हल्का होता है और मजबूत होता है। तो उसे पेंट करके जो है वाटर प्रूफ भी हो जाता है, अच्छा होता है। और ये जो प्लाई है ना, उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो अब मैं लगा रहा हूँ पाइप, तो इसमें जो है एयर पास करने के लिए। तो ये है 9 इंच का, तो 6 इंच से 9 इंच काफ़ी होता है। वैसे 6 इंच सही है इस तरह के स्पीकर के लिए, तो फुल रेंज के लिए, लेकिन मैं 9 लगा रहा ताकि उसमें बेस अच्छा आ जाए। अगर आप 9 इंच से ज़्यादा कर दोगे तो ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी आएगी। अगर आपके पास बूफर है तब तो 10-11 भी ठीक है, 2 से 9 काफ़ी होता है। तो यहाँ पर एक होल हो चुका है, दूसरा करना है। और एक मिस्टेक की, मैंने यहाँ पर पहले होल नहीं किया ड्रिल मशीन से। तो अडेप्टर खोलता हूँ, तो भाई ये प्लाई का गोल हिस्सा भी काम आ जाएगा मेरे, तो इसका कुछ करेंगे। तो ये हैं 2 पाइप। तो ज़्यादा करीब करूँगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा, तो इस तरफ का एरिया कमज़ोर रहता है, तो इसलिए मैंने इसको चौड़ा भी रखा है 3 इंच का, ताकि ये हिस्सा मजबूत रहे। और इसे मैं थोड़ा साइड ही रखूँगा, देखो। तो इस स्पीकर के सीध में रखूँगा, जिससे कि जो इसका लुक सही आएगा। तो आप जब भी इसको बनाते हो ना, इधर से सीध ले लो, तो सबसे बेस्ट लुक आएगा आपकी इसकी सीध में लेने से। ज़्यादा बाहर कर दोगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा अंदर कर दोगे तब भी। तो इसकी सीध में लगूँगा इस किनारे से। तो अब शुरू करता हूँ मैं इसमें छेद करना। तो इतने छोटे शेप में, मतलब इतने छोटे एरिया में गोल राउंड शेप का ये होल करना काफ़ी कठिन होता है। तो इसमें ब्लेड चलेगी या नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, चलो देखते हैं ट्राई। तो ये राउंड शेप होल आसानी से हो गया है और काफ़ी बढ़िया हो गया है। थोड़ा फिनिशिंग देनी पड़ी मेरे को,
और ये बढ़िया से जा रहा है, देखो एकदम गोल हो गया है। तो भाई ये अडेप्टर काम का तो है भाई, बहुत आसानी से होल कर दे रहा है इतने छोटे एरिया पे। तो ये 1.5 इंची का है, नाप लेता हूँ। तो ये है आपका 1.5 इंची होल। तो इतना छोटा होल कर देता है आराम से, मतलब 1 इंची भी कर देगा, इतना कैपेसिटी है इसमें। ये बिल्ली बड़ा डिस्टर्ब कर रही है मेरे को। अब करते हैं इसमें करके आपको दिखाता हूँ। तो अपना ये साउंड बॉक्स तो लगभग बन गया है और अब मैं इसमें कर रहा हूँ होल वायर के लिए। तो ये पीछे से जो वायर निकलेगा इधर, तो यहाँ पर वायर के लिए छेद करते हैं और करूँगा दोनों स्पीकर के सेंटर पे। तो होता है क्या है ना, अगर मैं नीचे कर दूँगा तो एक तरफ फिर वो हमें तार ऐसे लंबा पड़ेगा, इसलिए शॉर्टकट में सेंटर बेस्ट रहेगा। तो अब ये बन गया है कुछ ऐसा। तो यहाँ पर ट्यूटर के लिए मैंने ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने स्पीकर जो है रख दिए हैं और अभी पेच लगाने बाकी हैं। तो बहुत आसानी से फिट हो जा रहा है। तो मेरा जो माप जोक था एकदम परफेक्ट बैठा। तो ये 12 इंची स्पीकर है और स्पीकर मैं आपको बता देता हूँ, ये फुल रेंज स्पीकर है। तो इसमें जो है ट्यूटर लगाना उतना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन आप ट्यूटर लगाओ क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी इससे नहीं आती, तो उसके लिए पीजो ट्यूटर लगाने होते हैं। तो ये जो है आपका जो है पीजो ट्यूटर छोटे से होते हैं जो कि मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं, 100 के 2। तो आप सीरीज में लगाओ उसको हमेशा, और 4 या 2 लगाओ सीरीज में, तब ये फूकेंगे भी नहीं और इनके साथ मैच भी हो जाते हैं। सिंगल लगा दो फूक भी जाएगा और साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस करके ही वायर लगाओ। अगर आप जो है प्लस माइनस नहीं लगाओगे ना, तो ये जो है एक स्पीकर अंदर जाएगा तो सेम टाइम में बाहर जाएगा एक, तो आवाज़ कैंसिल हो जाएगी। तो आपका जो साउंड क्वालिटी अच्छा आएगा नहीं, मतलब 100 वाट की बजाय वो 50 वाट ही आउटपुट दे पाएगा। तो ये है एयर वेंटिलेशन। तो स्पीकर गर्म नहीं होगा काफ़ी टाइम चलाने पे भी। यहाँ पर यार साउंड मास्टर ने एक अच्छा काम किया है, देखो पता है स्पीकर में कलर तो बहुत अच्छा दिया गया है, साथ में इसकी कॉन ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, देखो वाटर प्रूफ टाइप की है और ये भी काफ़ी अच्छा है और थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है। तो बाकी स्पीकर जो है इस तरह के इतनी फ्लेक्सिबल नहीं आते हैं। तो इसमें लगा हुआ एक्सपाइडर भी अच्छा है, तो बेस तो बहुत अच्छी आने वाली है इसमें। तो स्पीकर अच्छा है, मैंने चेक किया है। तो अपना ये जो साउंड बॉक्स है ना, ये बन जाएगा आपका 400 वाट RMS का। वैसे 100 वाट RMS है, पर ये 150-200 वाट तक खींच जाता है, मतलब इतना दे देगा यार आराम से। तो अब इन पाइपों को जो है यहाँ फिट करते हैं फेविकोल लगा के, ताकि ये निकले ना कभी। तो वैसे टाइट कस जा रहा है इसमें, पर लगाना जरूरी है, नहीं तो निकल जाएगा कभी भी। तो वाइब्रेशन काफ़ी रहता है साउंड बॉक्स में। तो अब मैं इसमें जो है ड्रिल कर रहा हूँ इन होलों पे, स्क्रू लगने यहाँ पर। तो मैं निशान लगा दिया हूँ देखो। तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पेच लगाने में आसानी रहे। तो कई लोग क्या डायरेक्ट कसते हैं, फिर वो जो है नेट बोर्ड सही से भी नहीं कसते, कई बार स्पीकर में डेंट आ जाता है और कई बार जो है खुलते नहीं लगाने के बाद। तो इसमें होल करना ही चाहिए। तो ये बीट है आपकी 3 mm, तो 3 mm बीट से जो आप आसानी से जो है लगा सकते हो। तो लगभग अपना साउंड बॉक्स बन चुका है और अब इसमें करना है प्राइमर लकड़ी वाला। तो अंदर से जो है पूरा लकड़ी वाला प्राइमर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसमें ना देखो हेलो, तो इसमें इको बनता है। तो हालांकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो साउंड बॉक्स का डिज़ाइन सही है इसलिए, लेकिन अब जो है इसको मैंने करना ही पड़ेगा। तो बाहर का साउंड को ऐसा है हेलो हेलो, तो कितना अंतर है। तो अब जो है मैं इसको प्राइमर कर लेता हूँ, अंदर तो करना ही करना है। तो ये प्राइमर आपको मिल जाता है 500 ग्राम। तो ये 47 का 2022। तो अभी का जो रेट है वो 200 के आसपास होगा। और ये जो है प्राइमर अंदर होगा, बाहर मैं ब्लैक पेंट करूँगा। तो बच गया तो बाहर भी प्राइमर कर दूँगा। तो इधर प्लाई ख़राब हो चुकी देखो, तो मैं जहाँ से लिया था प्लाई भीगा हुआ दे दिया उसने। तो उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं था, पर ये अब निकल रहा था, मैंने निकाल ही दिया है। तो भाई अपना ये इसमें प्राइमर तो हो गया है, तो थोड़ा रह गया है, बाकी बच गया था। तो हमने जो है बाकी इस तरफ तो कर दिया, जहाँ पर डेंट था वहाँ पर प्राइमर कर दिया है। तो इससे फिनिशिंग आ गई देखो। अब इसमें जो है पेंट होने के बाद पता नहीं लगेगा। और अंदर देखो हेलो हेलो, इको काफ़ी कम हो गया है, हल्का सा है पर इतना तो रहेगा ही। लेकिन भाई क्वालिटी एक नंबर। तो इसमें काला पेंट करके जो स्पीकर कसते हैं, तो स्पीकर कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्पीकर लगाना ही जो है ना इसमें ख़ास चीज़ है, तो यही लोग बहुत गलती करते हैं। तो आज रात हो चुकी है, तो अब मैं लगा रहा स्पीकर। तो यहाँ पर ट्यूटर लगा दिया मैंने। तो ये देखिए ट्यूटर, तो ये है पीजो ट्यूटर। तो इसमें जो है हाई फ्रिक्वेंसी मिलती है। तो इसे मैंने सीरीज में लगाया है, तो लड़ी की तरह समझ लो, पैरेलल नहीं लगाया डायरेक्ट, नहीं तो ये फूक जाएंगे बड़े एम्पलीफायर पे। तो यहाँ पर मैंने स्पीकर टेस्ट कर लिया है प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर तो देखो प्लस है इस तरफ,
तो ये माइनस है, ये इस तरफ माइनस है लेकिन ये प्लस है देखो। तो यहाँ पर प्लस दिया गया है और ये प्लस है, पर ये पत्ती ना उल्टी लगी है। तो मैंने टेस्ट किया तो ये जो है इस तरफ ही प्लस है, तो मैंने जो है सही कर दिया। तो आप भी जो है प्लस माइनस चेक करें, अगर नहीं तो जो है साउंड अच्छा नहीं आएगा और कम भी आएगा। और सबसे खास चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना, जब भी आप स्पीकर फिट करते हो तो इसका ये जो है प्लस माइनस देख लो, प्लस प्लस में लगेगा, माइनस माइनस में। वैसे आप प्लस लगाओ या माइनस फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप दो स्पीकर लगाते हो ना तो क्या होता है ना, अगर आपने एक का प्लस जोड़ दिया, एक का माइनस उधर गलत कर दिया, तो एक स्पीकर सेम टाइम पर एक अंदर जाएगा तो एक बाहर को जाएगा। इसमें जो है दो स्पीकर लगा दिए तो सेम टाइम पे जो है एक स्पीकर अंदर को जाएगा, एक का पर्दा, और एक का बाहर जाएगा, तो नॉइज कैंसिलेशन हो जाता है। मतलब आपका स्पीकर आवाज़ कम देगा। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो आपको फिर वो आउटपुट नहीं मिलेगा, लॉन्ग थ्रू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस जोड़ रहा देखो, तो स्पीकर ऊपर को आएगा। तो नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, तो प्लस जोड़ रहा हूँ, तो इसे जोड़ने पे दोनों स्पीकर जो है ऊपर को आ रहे हैं, तो एकदम राइट है, तो ये प्लस तार है। अपना ये साउंड बॉक्स बन चुका है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।